हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज द एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। इन सभी में से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है हमें ये पता करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट विथ की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ओके अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि एरोमेटिसिटी के यानी एरोमेटिक होने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो जब भी बात हम कर रहे हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी की। क्या क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे पहली कंडीशंस ये है कि पूरे रिंग में कंजुगेशन होना चाहिए। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में होना चाहिए, यानी कंजुगेशन इन होल रिंग। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है कि जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। ओके, प्लेनर होना चाहिए यानी एक प्लेन में होना चाहिए। ओके, देन थर्ड ये है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तब हम चेक करेंगे हकल रूल को। हकल रूल क्या कहता है? अगर वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, एंड जो प्लेनर नहीं होता है, यानी पहला और दूसरा दोनों में से कोई सा भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, वो नॉन एरोमेटिक होता है। समझ में आ गया? सो अगर कंजुगेशन सारे रिंग में है और कंपाउंड प्लेनर है, तब हम चेक करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है तो एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर कंजुगेशन नहीं है या प्लेनर नहीं है तो ऐसे केस में वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ओके, नॉन एरोमेटिक। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है? देखिए, यहाँ पर कुछ 4 कार्बन की रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है, ठीक है। ये पूरे रिंग में कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन है यानी पहला वाला सेटिस्फाइड है। अब बात करते हैं सेकंड की। सारे कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 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 और sp2, ठीक है, तो ये प्लेनर भी है। देन अब यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, तो एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया? ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड वन। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड वाला क्या कह रहा है कि ये कुछ इस तरीके से 8 कार्बन के रिंग है, और इसमें भी क्या है कि सारे जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कंजुगेशन में है, ठीक है। बट ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर इसलिए नहीं है, देखिए सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो हमारे किस में है? कंजुगेशन में है। और इनमें जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हो गए? 2, 4, 6 और 8, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये एंटी एरोमेटिक हो जाता, और एंटी एरोमेटिक बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। फॉर स्टेबिलिटी के लिए ये क्या होता है, ये अपना शेप कुछ इस तरीके से बना लेता है, बेंड हो जाता है, ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ओके, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब ये प्लेनर में नहीं है, ओके, अब ये प्लेनर नहीं रह गया। प्लेनर नहीं होने की वजह से क्या हो गया? अब ये प्लेनर नहीं है, और प्लेनर ना होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ओके,
सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है। यहाँ पे कंजुगेशन तो है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स और एक ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके 1 मिनट, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके 9 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 9 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ये अभी हम एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक डिसाइड नहीं कर, सॉरी एंटी एरोमेटिक डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट ये भी प्लेनर नहीं है, ये भी प्लेनर नहीं है, ये भी बेंड हो जाता है और सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना लेता है इसके जैसा। ओके सो ये भी हमारा हो गया नॉन एरोमेटिक। लेट अस टॉक अबाउट फोर्थ वन। फोर्थ की डाई एनायन जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सो डाई एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के वजह से और साथ ही साथ हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं। 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या हो गया 4 × 2 + 2 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गया हमारा एरोमेटिक का स्ट्रक्चर, एरोमेटिक का स्ट्रक्चर। तो जब ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, ठीक है, तो ये बेंड नहीं होता है, यानी डाई एनायन जो इसका फॉर्म होता है वो बेंड नहीं होता है, वो क्या रहता है, प्लेनर रहता है। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, कंजुगेशन भी पूरे रिंग में हो रहा है। तो इससे क्या हो गया कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।